जीवन में फिर कभी आए ना। जीवन से अज्ञान कभी दूर जाए तो परमात्मा से इतना निवेदन करिए, इतना दूर चला जाए कि फिर लौट के ना आए। उसके लिए गुरु चाहिए। श्री गुरु परमहंस मणिगण ज्योति। जीवन के अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु ही मात्र उपाय है। 88,000 साधु बैठे हैं अपने जीवन के अज्ञान को दूर करने के लिए। क्यों? जीवन विश्राम अवस्था में हो जाए तब भी हमारे भीतर किसी न किसी विषय का अज्ञान रह ही जाता है। पूर्ण ज्ञान जीवन में प्राप्त हो नहीं पाता है। और एक बार जीवन में कितना कुछ जान लिया जाए, कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, तो साधु कहते हैं ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। आपने दुनिया का ज्ञान ले लिया पर राम को नहीं जाना। इसका मतलब आपने कुछ जाना ही नहीं है। महत्वपूर्ण है राम को जानना, इन कथाओं को जानना। इन कथाओं से जीवन में मर्यादा का संचार होता है। जीवन जिया कैसे जाए, मरा कैसे जाए। जीवन में किस प्रकार से धर्म का निर्वहन किया जाए, इसकी ये कथा सुननी चाहिए। धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, भक्ति क्या है, त्याग क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इन्हीं विषयों का समावेश इस ग्रंथ के अंदर है। अज्ञान किस प्रकार से दूर हो जाए, ये प्रश्न। शास्त्र सार करसतार प्रयोजन, कर्म के धर्मगम शरणं गतः। वो क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? हमारा भी आना किस लिए हुआ है, क्यों आए हैं? कभी शांति से बैठ के इस विषय पर भी विचार होना चाहिए। हम रोज विचार करते हैं किसी न किसी विषय को लेकर, किसी के ऊपर विचार करते हैं, किसी विषय पर विचार करते हैं, पर खुद के ऊपर भी विचार करना आवश्यक है कि मेरे जन्म का क्या कारण है, मानव जीवन पाकर जीव का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सूत जी 88,000 साधुओं को कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। और बीते 6 दिनों से हम आप सबको ये कथा सुना रहे हैं। यात्रा चल रही है। समय समय पर श्रोता बदल जाएंगे, समय समय पर वक्ता बदल जाएंगे, पर कथा नहीं बदलेगी। क्यों? वक्ता और श्रोता का जीवन सत्य नहीं है। परमात्मा सत्य है, उनकी कथा सत्य है, इसीलिए उनको सच्चिदानंद रूपाय कहा जाता है।